Hey everyone, hello students, hope you all are doing great. बच्चे, this is Sakshi Pahuja, your chemistry educator, and this is going to be a very small and a special video where we'll be discussing all the distinguishing test of organic chemistry term 2. So ये जो distinguishing test है, यहाँ से आपका क्वेश्चन CBSE में तो आता ही है, JEE और नीट में भी आता है. तो इस वीडियो के बाद आप डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, आपके 3-4 नंबर गारंटीड हो जाएंगे. ठीक है. सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड बिकॉज इन द एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर वेटिंग फॉर यू. सो 15 मिनट आई हैव थॉट, लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल. सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज बच्चे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें ये वाले टेस्ट बनते हैं. 8 टेस्ट आर देयर. ठीक है, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है डीएनपी टेस्ट. इट इज अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, रिएजेंट क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन. इसको ब्रेडीज रिएजेंट, बॉश रिएजेंट भी बोलते हैं. ठीक है, सो पीपल, दिस इज वन ऑफ दोज रिएक्शंस दैट यू डू विद द अमोनिया डेरिवेटिव ना. हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन, ऑक्साइम एंड ऑल जिसमें बनाते थे. तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, बस ये वाटर निकाल दो. ऐसे वाटर निकाल देना है आपको. ठीक है, द प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड, इट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना इसके ऑरेंज रेड पीपीटी होते हैं. ऑरेंज रेड पीपीटी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड डिपेंडिंग अपॉन द एल्डिहाइड एंड कीटोन दैट यू टेक. द कलर में वेरी. ठीक है, तो ऑरेंज रेड पीपीटी आ जाएंगे. ओके, सो बेसिकली पीपल, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल, मतलब कार्बोनिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट आगे चलते हैं. तो ये सबसे पहला सबसे जनरल टेस्ट था. नेक्स्ट इज नथिंग बट टॉलेंस टेस्ट, जिसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं हम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट. ठीक है, तो यहाँ पर Ag+ आयन जो है ना, इसका फंक्शन है, बेसिकली इसका रोल है, मतलब ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ओके, तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलेट आयन में एंड खुद रेड्यूस हो जाएगा, सिल्वर बन जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कंपाउंड्स दैट आर गोइंग टू गिव दिस टेस्ट, दैट आर गोइंग टू लाइक गिव सिल्वर मिरर. ठीक है, एलिफैटिक एल्डिहाइड. एलिफैटिक एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? मतलब एल्डिहाइड के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो है नॉन एरोमेटिक. कोई भी ग्रुप हो लेकिन वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी नॉन एरोमेटिक. ठीक है, सो दे आर डिनोटेड बाय दिस RCHO एंड दीज एल्डिहाइड्स, यस, दे आर गोइंग टू गिव दिस टेस्ट. ओके, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स. एरोमेटिक एल्डिहाइड्स मींस एरोमेटिक ग्रुप, यानी कि जैसे फिनाइल रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग जो होती है आपकी, वो लगी हुई है डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप के साथ. दे ऑल्सो गिव दिस टेस्ट. यस यस, दे ऑल्सो आर ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस सिल्वर आयन. ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का क्या मतलब है? यानी कि अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है. अल्फा पोजीशन कौन सी होती है? The carbon that is directly attached with the functional group is called alpha carbon. ठीक है, तो इस पे हमने OH लगा दिया, है ना. अब ये जो कीटोन है, दे अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म एंड ऑल हो जाता है और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए ये भी टॉलेंस टेस्ट दे देते हैं. ठीक है, अदर कीटोन्स, नो, दे आर नॉट गोइंग टू गिव दिस टेस्ट. ओके, सो मेक श्योर यू यूज इट लाइक केयरफुली. हाँ, तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो ये टेस्ट देंगे. ओके, तो नॉर्मल कीटोन एल्डिहाइड में आपको डिस्टिंग्विश करना हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना हो नॉर्मल कीटोन से, तो ये टेस्ट यूज कर सकते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज नथिंग बट फेलिंग टेस्ट. फेलिंग टेस्ट में हम ये सॉल्यूशन लेते हैं, विच इज फेलिंग सॉल्यूशन, विच इज इक्विमोलर मिक्सचर हो ऑफ फेलिंग A एंड फेलिंग B. तो यहाँ पर बच्चे Cu+2 है बेसिकली, विच इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके, तो फेलिंग A Cu+2 होता है, फेलिंग B रोशेल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, whose स्ट्रक्चर इज शोन हियर. ठीक है, तो क्या होगा? Cu+2 एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा अगेन और खुद रेड्यूस हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, जिसके रेड पीपीटी होते हैं. सो रेड पीपीटी विल अपीयर, है ना. इनिशियली ब्लू कलर होगा क्योंकि Cu+2 प्रेजेंट है और फाइनली आपके पास रेड पीपीटी आ जाएंगे. अब देखते हैं कौन कौन ये टेस्ट देता है और कौन कौन नहीं देता. तो सबसे पहले बच्चे आपके पास है एलिफैटिक एल्डिहाइड. ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू गिव दिस टेस्ट. यस, बिग यस. Aromatic aldehydes will not give this test. Why? Because this is even milder oxidizing agent. ये और भी weak oxidizing agent है. Aromatic aldehyde कम reactive होते हैं, उसको oxidize नहीं कर पाएगा. Alpha hydroxy ketone, yes, 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 क्योंकि ये aldehyde में convert हो जाते हैं tautomerism से. Other ketones, no. So people, this test can be used to distinguish between aliphatic and aromatic aldehydes as well. ठीक है, next test है आपका बेनेडिक्ट टेस्ट. यहाँ पर भी Cu+2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, बस साथ में जो थोड़ा सॉल्यूशन है वो हमने चेंज कर दिया है.
एंड पीपल इट इज एग्जैक्टली सेम एज फेलिंग्स टेस्ट, बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो फेलिंग टेस्ट देंगे वो बेनेडिक्ट टेस्ट भी दे देंगे, बस जो बेनेडिक्ट टेस्ट है ना वो हमने क्या कहते हैं शुगर्स वगैरह के लिए बना रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टेस्ट है आपका शिफ्ट टेस्ट। अब शिफ्ट टेस्ट क्या होता है? शिफ्ट रिएजेंट इज दिस बेसिकली पी रोज एनालिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, विच हैज बीन डीकलराइज्ड बाय पासिंग SO2। तो हम क्या करते हैं, ये वाला कंपाउंड लेते हैं, इसका नाम याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे SO2 पास कर देते हैं। SO2 ब्लीचिंग एजेंट होता है, ठीक है, तो इसका पिंक कलर चला जाता है, ठीक है। बट एल्डिहाइड्स आर एबल टू रिस्टोर दैट पिंक कलर अगेन। एल्डिहाइड डालोगे तो पिंक कलर वापस आ जाएगा, ठीक है। सो एल्डिहाइड्स रिस्टोर द पिंक और द मैग्नेटा कलर ऑफ शिफ्ट रिएजेंट, ओके। तो एल्डिहाइड से पिंक कलर अपीयर्स इमीडिएटली, उसी टाइम आ जाएगा, ओके। So this is also one of the test. I think it's not given in NCERT, but yeah, it's there. Aromatic aldehyde से pink color appears very slowly बच्चे, बहुत स्लो आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा मतलब, तो इन दोनों में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप। कीटोन से इतना स्लो आएगा कि आपको दिखेगा ही नहीं, so you can say that no pink color will appear, ठीक है। तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, उस हिसाब से हो रहा है, ओके। सो अकॉर्डिंगली यू कैन यूज दिस टेस्ट। नेक्स्ट इज नथिंग बट NaHSO3 टेस्ट। NaHSO3 टेस्ट में हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ कैन रिएक्ट विद NaHSO3 टू गिव दिस प्रोडक्ट विच इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो एल्डिहाइड तो दे ही देंगे, ये वाला टेस्ट सारे एल्डिहाइड देंगे क्योंकि रिएक्टिव होते हैं। सो ऑल एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट, ठीक है। एल्डिहाइड तो दे ही देंगे, लेकिन कीटोन कौन से देंगे? एक टाइप के कीटोन है जो ये टेस्ट देंगे, उनको हम बोलते हैं मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो ओनली मिथाइल कीटोन्स विल गिव दिस टेस्ट, अदर कीटोन्स विल have more steric hindrance and they will be very less reactive, so they will not be able to form white crystalline addition product, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला कीटोन लिया मैंने, ऐसा कोई कीटोन है, मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और ये भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ मिथाइल कीटोन है, यहाँ पे बड़ा सा ग्रुप आ गया, कीटोन के अराउंड बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो बिकॉज ऑफ हाई स्टेरिक हिंड्रेंस एंड लेस रिएक्टिविटी इट विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज नथिंग बट आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट सही होता है, यहाँ पर आयोडीन NaOH या फिर NaOI या फिर ये रिएजेंट ले सकते हो, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर ना हमें ये मिथाइल ग्रुप चाहिए होता है यार, मिथाइल ग्रुप शुड बी देयर विद कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो होगा क्या, जब आप इसमें आयोडीन इन द बेसिक मीडियम ऐड करोगे तो होता क्या है, दिस विल बी कन्वर्टेड टू आयोडोफॉर्म, CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 विल बी कन्वर्टेड टू CHI3, ठीक है। बट मेक श्योर दिस CH3 मस्ट बी प्रेजेंट विद द कार्बोनिल ग्रुप, हाँ, ओके। एंड दिस ग्रुप विच इज लेफ्ट, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन करनी है आपको, ओके। अब ये जो CHI3 है इसके येलो PPT होंगे एंड दिस इज नथिंग बट आयोडोफॉर्म, इसी को ही आयोडोफॉर्म बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट, ओके। तो आप समझ ही गए हो CH3 की इंपॉर्टेंस यहाँ पे, है ना। सो पीपल, ऑल द कंपाउंड्स, ऑल द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दैट कंटेन दिस ग्रुप शुड बी देयर, इफ दे आर कंटेनिंग दिस ग्रुप देन दे विल गिव दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। वन मोर ग्रुप इज देयर, इफ यू हैव alcohols that are containing this group, अगर ये वाला ग्रुप है अल्कोहल में, they will also give this test, है ना। जैसे क्यों देंगे अल्कोहल्स, क्यों देंगे ये टेस्ट? क्योंकि बच्चे अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देखो मान लो मैंने ये लिया, है ना, यहाँ पे कुछ भी R लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो NaOI है, इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन को निकाल देगा यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास देखो फिर से मिथाइल कीटोन आ गया, यू गॉट अ मिथाइल ग्रुप विच इज अटैच्ड विद कार्बोनिल, ये तो आयोडोफॉर्म देता ही है ना। सो दिस स्पीशीज विल बी कन्वर्टेड टू दिस बाय ऑक्सीडेशन, थ्रू ऑक्सीडेशन, आफ्टर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज पीपल नथिंग बट NaHCO3 टेस्ट विच इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, विच इज फॉर द डिस्टिंग्विशिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अदर कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बच्चे वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, किससे? कार्बोनिक एसिड से, कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। सो दे आर गोइंग टू डिकम्पोज द सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सो आपने सुना होगा ना, ये स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, है ना। तो ये क्या करेगा, अपना सॉल्ट बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, H2CO3 को बाहर निकाल देता है बेसिकली, और H2CO3 CO2 दे देता है। सो यू विल बी गेटिंग ब्रिस्क एफरवेसेंस,
ठीक है, और अ गैस विल बी फॉर्म्ड विच विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इस टेस्ट को यूज करते हैं, जैसे मान लो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको डिस्टिंग्विश करना है ना। फिनोल्स आर वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड, सो फिनोल्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, फिनोल्स का एक टेस्ट आपको याद होगा ना, FeCl3 टेस्ट, वो भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हो। फिनोल ये वाला टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, सो फिनोल्स डू नॉट गिव दिस। ओके, नॉर्मल फिनोल्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, बट a particularly strongly acidic phenol, जैसे मान लो ये लिया मैंने, ये ले लिया बच्चे, यहाँ पर NO2 लगा दिया, यहाँ पर NO2 लगा दिया। इस कंपाउंड का नाम आपको पता होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या है? दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल विच इज ऑल्सो कॉल्ड पिकरिक एसिड। ठीक है, पिकरिक एसिड। तो ये बच्चे, ये ना HCl जितना स्ट्रॉन्ग होता है ना, अब ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर ही देगा। So this particular phenol give this test, give the brisk effervescence of carbon dioxide. ठीक है, normal phenols will not give this test. Alcohols will also not give this test. तो जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करना हो एस्टर से, फिनोल से, अल्कोहल से, then you can use this test. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Then people we have tests of amine. अमीन के ये चारों टेस्ट हैं, HNO2, कार्बाइलमीन, हिंसबर्ग एंड डाई टेस्ट। चलो एक एक करके करते हैं। HNO2 is nothing but an important test. HNO2 टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये ना आपको सब में डिस्टिंक्शन दे देगा, सारे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे यहाँ पर नाइट्रस एसिड के साथ, है ना। प्राइमरी एलिफैटिक अमीन में क्या होता है पहले ये देखते हैं। अब आपको पता होगा ये जो NH2 ग्रुप है, ये HNO2 या फिर NaNO2 HCl के साथ डाइजोनियम सॉल्ट बना देता है। ठीक है, लेट्स से वी आर डूइंग दिस रिएक्शन एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं इसको। ओके, तो क्या होगा, पहले यहाँ पर डाइजोनियम बना। नाउ दिस एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर अनस्टेबल इवन एट लो टेम्परेचर, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आपको पता है अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से N2 निकाल दो, N2 निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तो N2 निकल गया। ठीक है, साथ में क्या बना, N2 के जाने के बाद क्या बना, इस R पे पॉजिटिव रह गया, है ना। अब ये जो R पे पॉजिटिव है, इस पे वाटर अटैक कर देता है, यू मस्ट बी नोइंग, एंड अल्कोहल बन जाता है, और साथ में HCl बन गया। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग बबल्स बच्चे, यहाँ पर बबल्स आ जाएंगे। N2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बाकी सब सॉल्युबल है वाटर में, तो बबल्स आ जाएंगे आपके पास। सो प्राइमरी एलिफैटिक अमीन इज गोइंग टू गिव बबल्स ऑफ अ गैस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, नाइट्रोजन विद NaNO2 एंड HCl। ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का क्या होगा? एज आई सेड वी आर डूइंग इट एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट तो बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, बट दिस डाइजोनियम विल बी स्टेबल बच्चे, ये स्टेबल होगा ना थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन है ना, तो बेंजीन में और इसमें क्या होगी, कॉन्जुगेशन हो जाएगी। ठीक है, कॉन्जुगेशन का मतलब रेजोनेंस हो सकती है, लेट मी शो इट टू यू, है ना। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकती है बच्चे, रेजोनेंस की वजह से देयर इज गोइंग टू बी अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हियर, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो N2 लो टेम्परेचर पे नहीं निकल सकता, है ना, सो बबल्स विल नॉट बी फॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर। दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एरोमेटिक एंड प्राइमरी एलिफैटिक अमीन। ठीक है, इसको वार्म करना पड़ेगा थोड़ा, इसको थोड़ा सा गर्म कर दो, अब N2 निकल जाएगा, अब आपके पास बबल्स आ जाएंगे, और साथ में बन जाएगा फिनोल, और साथ में बन जाएगा HCl, यू नो दैट। ठीक है, सो बबल्स विल बी फॉर्म्ड ओनली ऑन वार्मिंग। ठीक है, बिकॉज यू वर कैरिंग आउट द रिएक्शन एट लो टेम्परेचर, लेट्स से टिल 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सेकेंडरी अमीन अलग से रिएक्ट करती है। सेकेंडरी अमीन में देखो क्या होगा, ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, यहां से ना बच्चे वाटर निकल जाएगा। सेकेंडरी अमीन में एक ही हाइड्रोजन होता है ना, तो डाइजोनियम तो बन नहीं सकता, लेकिन ये वाला स्पीशीज बन जाएगा, दिस स्पीशीज विल बी फॉर्म। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसामीन, नाइट्रोसामीन बोलते हैं, एंड इट इज नथिंग बट अ येलो ऑयली कंपाउंड, ये एक येलो ऑयली कंपाउंड होता है। तो सेकेंडरी अमीन विल गिव अ येलो ऑयली कंपाउंड विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, सो टर्शरी अमीन इज ओनली एबल टू फॉर्म अ सॉल्ट। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा एक सॉल्ट बना देगी बस, इट विल ओनली डिसॉल्व इन नाइट्रस एसिड सॉल्यूशन एंड फॉर्म अ सॉल्ट। ठीक है, सो डू यू सी ऑल द अमीन्स आर गिविंग डिफरेंट थिंग्स, so all of them can be distinguished by this test. ठीक है, नेक्स्ट है कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट स्पेसिफिकली प्राइमरी अमीन के लिए होता है। प्राइमरी अमीन जो ग्रुप है ये इस रिएजेंट के साथ आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, विच हैज अ फॉल स्मेल, यू नो दैट, बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, है ना, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली। ठीक है, सो बच्चे ऑल प्राइमरी अमीन्स,
ऑल प्राइमरी अमीन्स एरोमेटिक एज वेल एज एलिफैटिक, दोनों एरोमेटिक भी दे देती है ये रिएक्शन, एलिफैटिक तो देती ही है, ठीक है, will give this test, okay, but secondary and tertiary, ये एक point हो गया, secondary and tertiary amines they are not going to give this test, they will not give this test, okay. So when you distinguish between primary, secondary or tertiary, you can use this test. Then people, we have Hinsberg test. Hinsberg test में देखो क्या होता है. So in Hinsberg test what do we have is, यहाँ पर हाइड्रोजन का खेल है और कुछ नहीं, डिफरेंट हाइड्रोजन आपको देखने हैं. प्राइमरी अमीन में 2 हैं, सेकेंडरी में 1 है, टर्शरी में 1 भी नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहले बच्चे HCl निकल जाता है यहाँ से, है ना. इन ऑर्डर टू रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट HCl नीड्स टू बी रिमूव्ड. तो यहाँ से HCl निकाला हमने सबसे पहले, ठीक है, और प्राइमरी अमीन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट में डिसॉल्व हो गई, ठीक है. लेकिन प्राइमरी अमीन में एक और हाइड्रोजन है ना. अब ये जो हाइड्रोजन है ना बच्चे, ये देखो, ये जो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप, दिस हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक इन नेचर. यू मस्ट बी नोइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, दे इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है. दे मेक द हाइड्रोजन लाइक अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू देम एसिडिक इन नेचर. तो ये एसिडिक हो गया, ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैं बेस ऐड करूंगी ना बच्चे, तो ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है ये कंपाउंड, ठीक है. सो इट विल बी सॉल्यूबल इन द बेस, ओके, इट विल डिसॉल्व इन द बेस एज वेल, ओके. सेकेंडरी अमीन पे आते हैं. सेकेंडरी अमीन में एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है. तो HCl तो आप निकाल दोगे, लेकिन HCl के निकलने के बाद कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है ना. सो दिस इज नॉट एसिडिक, दिस कंपाउंड इज नॉट एसिडिक. सो ऑल्दो इट डिसॉल्व्स इन हिंसबर्ग रिएजेंट बिकॉज इट रिएक्ट्स विद इट, बट इट विल नॉट डिसॉल्व इन NaOH. NaOH में ये क्या होगा, इनसॉल्युबल, ठीक है. नेक्स्ट टर्शरी अमीन. टर्शरी अमीन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर HCl निकाल ही नहीं सकते. सो इट इज इवन इनसॉल्युबल इन हिंसबर्ग रिएजेंट एज वेल. पहले ही इनसॉल्युबल है, रिएक्ट ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, ओके. नेक्स्ट टेस्ट एंड द लास्ट टेस्ट इज डाई टेस्ट, विच इज ऑलरेडी रिटन हियर, ओके, ठीक है. तो बच्चे ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के लिए है बेसिकली, है ना. तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमने पहले इसकी डाई एजोटाइजेशन कर दी है NaNO2HCl के साथ, और यहाँ पर डाइजोनियम आ गया, है ना. अब ऑल्दो वो वाला टेस्ट भी है, लेकिन यहाँ पर आप ये डाई टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पर फिनोल ऐड किया मैंने, क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन एंड दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड, ठीक है. पैरा पोजीशन पे ये जो नाइट्रोजन है ये लग गया, फिनोल की पैरा पोजीशन पे लग गया, क्योंकि फिनोल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है. लेकिन पैरा वाला प्रोडक्ट आपको पता ही है मेजर होता था, और ये इतना बड़ा ग्रुप है तो पैरा पे ही लगेगा, ठीक है. सो दिस कंपाउंड हैज ऑरेंज कलर, सो इट इज अ ऑरेंज डाई. सो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन with nitrous acid followed by phenol, they will be giving an orange dye, ठीक है. एलिफैटिक नहीं कर पाएंगे ऑफ कोर्स, ओके. सो विद दिस ऑल योर टेस्ट्स आर डन बच्चे, ये आपके टेस्ट हो गए. अब आती हैं प्रॉब्लम्स. तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए लिए हैं, ठीक है. ये NCERT प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आई डोंट थिंक इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका आ पाएगा. ऐसे ही क्वेश्चन मतलब आएंगे. सो ट्राई ऑल ऑफ देम, इनको ट्राई कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना. और अगर किसी में भी आपको डाउट हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. सो आई होप बच्चे दिस वीडियो लाइक इज अ मतलब कंप्लीट पावर पैक्ड वीडियो फॉर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ठीक है. So make sure you like hit the like button, like the video, and make sure you share it with your friends. Make sure you subscribe the channel Unacademy Class 11 and 12. Let's crack it, and I'll see you in the upcoming session. I hope it helps you, huh? So let me know in the comment section how much this video helped you in like revising all the tests. Take care of yourself. Bye bye.